नमस्कार दोस्तों। अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का ये लेक्चर प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन वीर रस का कवि नहीं है? तो पद्माकर ये वीर रस के कवि नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। जबकि शिव मंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर और भूषण ये सभी कवि वीर रस के कवि रहे हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। पद्माकर ये वीर रस के कवि नहीं है। ये रीति काल के रीतिबद्ध धारा के श्रृंगारी कवि हैं। पद्माकर भट्ट ने होली, फाग और त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, फागु की भीड़ अभीरन में गई गोविंद, ले गई भीतर गोरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं रही है? तो श्रृंगार विलास ये घनानंद की रचना नहीं रही है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। श्रृंगार विलास यह रचना घनानंद की नहीं है बल्कि रीतिबद्ध धारा के कवि सोमनाथ की है। इनकी अन्य रचनाएं हैं रसपीयूष निधि, कृष्ण लीलावती, सुजान विलास, माधव विनोद। घनानंद ये रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है कि इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली, यमुना यस तथा रस केली वल्ली ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे? तो केशवदास ये कवि और आचार्य दोनों ही रूपों में प्रतिष्ठित रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में हुआ था। केशवदास निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं, जबकि आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशवदास को अलंकारवादी कवि मानते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति घनानंद को कहा है। विकल्प नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ इस प्रकार हैं: सुजानसार, विरह लीला, कोकसार, यमुना यस, इश्कलता, वियोग वेली, रस केलीवल्ली। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? तो बिहारी लाल ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। बिहारी लाल ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है। बिहारी की पहचान मुक्तक काव्य के कारण है। मुक्तक काव्य के संदर्भ में ग्रियर्सन का कथन है कि भारतीय काव्यानंद का सम्यक रूप में यदि प्रस्फुटन हुआ है तो वह उसके मुक्तक काव्य के रूप में ही हुआ है। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जिसमें कुल 719 दोहे हैं, जबकि रत्नाकर ने इसमें 713 दोहे माने हैं। शुक्ल जी ने लिखा है कि इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं।
हितोपदेश का भाषा अनुवाद किसने किया है? तो हितोपदेश का भाषा अनुवाद ये पद्माकर ने किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हितोपदेश का भाषा अनुवाद पद्माकर ने किया। पद्माकर ने दौलतराव सिंधिया के सरदार उदाजी के अनुरोध पर हितोपदेश का अनुवाद किया। पद्माकर की प्रमुख कृतियां हैं हिम्मत बहादुर वीरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह वीरदावली, कली पच्चीसी इत्यादि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हित तरंगिणी किसकी रचना है? तो हित तरंगिणी ये कृपाराम की रचना है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हित तरंगिणी रचना कृपाराम की है। रचना काल की दृष्टि से कृपाराम रीति काव्य परंपरा के प्रथम कवि हैं। हित तरंगिणी जिसका प्रकाशन 1541 ईस्वी में, ये ब्रजभाषा में रचित हिंदी सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। चिंतामणि त्रिपाठी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। रसविलास, कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार ये चिंतामणि की प्रमुख रचनाएं हैं। कवि ग्वाल ने यमुना लहरी, दूषण दर्पण, कुब्जाष्टक, रसरंग आदि काव्य कृतियों की रचना की है। मुबारक द्वारा रचित प्रमुख काव्य कृतियां हैं तिलक शतक और अलक शतक। चलिए आगे देख लेते हैं। चिंतामणि की भाषा कौन सी है? तो चिंतामणि की भाषा ये ब्रज भाषा रही है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। चिंतामणि रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। इनकी काव्य भाषा विशुद्ध ब्रजभाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं। रसविलास, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। रामचंद्रिका की रचना किसने की है? तो रामचंद्रिका की रचना ये केशवदास ने की है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। रामचंद्रिका केशवदास की प्रबंध कृति है। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत माना है। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। चिंतामणि किस काल के कवि थे? तो चिंतामणि ये रीतिकालीन कवि रहे हैं। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। चिंतामणि रीतिकालीन कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि सिद्धांततः रसवादी आचार्य थे। रसविलास, श्रृंगार विलास, कवि कुल कल्पतरु, कृष्ण चरित्र तथा काव्य प्रकाश इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रीतिबद्ध धारा के कवि भूषण और मतीराम ये चिंतामणि के सहोदर भाई थे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।